एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे 376 की एफआईआर होती है, विपक्षी से आप खुद सेटलमेंट करने की कोशिश करते हो या विपक्षी आपसे कहता है कि आप सेटलमेंट कर लो उससे, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मेरा क्या ओपिनियन है और कानून इस संबंध में क्या कहता है, वही आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ जुड़िएगा। और दूसरी चीज़, अगर पर्सनली मिलना है लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, डायरेक्ट कॉल कतई नहीं करिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही कन्वर्सेशन स्टैब्लिश हो पाएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 376 का मामला बहुत गंभीर प्रकृति का विषय होता है कि 376 जिसके विरुद्ध लिख गया उसका पूरा जीवन, पूरा समाज, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं होता, सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अब बात ये हो गई कि आपके ऊपर 376 का मैटर में एफआईआर हो गया। अब जनरली हम लोग एज अ लॉयर आपको कहते हैं या तो आप एंटीसिपेटरी बेल में आ जाओ, या आप अगर कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशंस लगे हुए तो एफआईआर क्वेश्चनिंग में आ जाओ। और इसके अलावा लॉयर्स कुछ नहीं कहते कि आप भाई या तो बेल में हो या एफआईआर क्वेश्चनिंग में हो, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन आप लोग एक नया सिगूफा लेके आते हैं कि हम सेटलमेंट कर लेते हैं, पुलिस को मैनेज कर लेते हैं, एफआईआर वहीं क्लोज हो जाएगी। पहला पॉइंट कि आप कहते हो पुलिस को मैनेज कर लेते हैं, हमारी एफआईआर वहीं क्लोज हो जाएगी। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना, पुलिस 376 के मैटर के एफआईआर किसी हालत में नहीं क्लोज करती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। उस लेवल की अगर आपकी अप्रोच होगी, जी हाँ, नियम कानून सबूत सब कुछ भाड़ में गया, ये प्रैक्टिकल है। आप सब लोग जानते हो कि हमारे देश में करप्शन किस लेवल पर चल रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय रेगुलर बेसिस पर करप्शन को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस विभाग का गठन हुआ है एंटी करप्शन का, करप्शन को कर्व करने के लिए, वही सबसे ज़्यादा आज की डेट में करप्शन कर रहा है। ठीक है, तो आपका मैटर ये है कि आपने सोचा कि पुलिस के साथ जाके आप सेटलमेंट कर लेंगे, एफआईआर क्लोज हो जाएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस वाले आपसे बहुत ज़्यादा पहले फेमिलियर होंगे, आपके सारे एविडेंसेस ले लेंगे और वो कोशिश करेंगे कि सब कुछ आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्म में है, ओरिजिनल डिवाइस में है, वो पूरी ओरिजिनल डिवाइस ही आपसे ले लें और सब कुछ अपने पास रख लें। और आपको कुछ दिनों के लिए गिरफ्तारी रोक देंगे, क्योंकि आईओ के पास ये पावर होती है कि वो अगर उसको एविडेंसेस प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं या उसके विवेकाधिकार की शक्ति भी है, वो चाहे तो गिरफ्तारी करे या गिरफ्तारी ना करे। तो आईओ क्या करेगा, गिरफ्तारी कुछ दिनों के लिए रोक लेगा। तो आपको लगेगा कि दरोगा साहब हमारे पक्ष में बहुत ज़्यादा है, हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी उलझ जाओगे उसी मैटर में, दरोगा जी के साथ आप उलझ जाओगे और अपनी हेल्प की दुहाई देने लगोगे खुद से ही, इन्होंने मेरी हेल्प कर दी है। लेकिन एक्चुअल में आपकी हेल्प नहीं हो रही होती है। कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि दरोगा जी आपके विरुद्ध चार्जशीट लगा देते हैं, समनिंग ऑर्डर आ जाता है, फिर से आप गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हो। या हो सकता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि पैसा लेके फिर गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया जाता है। तो पहला कंडीशन, पुलिस को मैनेज करना नहीं है, कानून को मैनेज करो, यानी कि न्यायालय में वकील साहब के माध्यम से। अब कहोगे कि आप वकील हो इसलिए कह रहे हो, तो ठीक है, आप पुलिस को ही मैनेज कर लेना, वकील के पास मत आना। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप सोचो कि जो है अब सीधे हम जो है लड़की को मैनेज कर ले, तो लड़की को मैनेज करने में अगर लग गए तो समझ लो वहीं से तुम्हारी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। एकदम स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि लड़की वाले आपको लॉलीपॉप जरूर देंगे, जो एक्चुअल में आपको फंसाना चाहते हैं, समझ लेना, जीवन कैरियर सब कुछ जो चौपट करना चाहते हैं, जो एकदम रंजिशन आपको फंसाना चाहते हैं कि आप स्पॉइल हो जाओ, पैसा छोड़ दो। पैसे का मोटिव डेफिनेटली होता है फॉल्स केसेस में कि पैसा मिल जाए हम सेटल कर लेंगे, वो सब चीज़ें अलग की बात है, पैसा छोड़ दो। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि लड़की वाले आपसे सेटलमेंट की बात करते हैं और आपको कहते हैं कि इतना पैसा आप हमको दीजिए तो हम सेटल कर लेंगे, और वो ऐसी अमाउंट डालते हैं कि आप जो है उलझे रह जाओ। लेट से आपकी औकात 10 लाख रुपए की, वो कह देंगे हम 25 लाख रुपए लेंगे। जनरली जो मेरे पास केसेस हैं उसमें 25 से 40 लाख 50 लाख की डिमांड होती है। मैं देख रहा हूँ क्लाइंट्स हैरेस रहते हैं, 25 लाख 40 लाख उन्होंने मान लो मांग लिए। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए भी मांग लिए। आपके पास औकात आपकी सिर्फ 5 लाख रुपए की, आप कहोगे 5 लाख है, हम 5 लाख तुम्हें बाद में दे देंगे। लड़की वाला उलझा के रख देगा, नहीं ऐसा खेत गिरवी करो या 2 बीघा प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखो, फिर हम तुम्हारे नाम पर जो है फिर केस विड्रॉ कर लेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपके पास जो आईओ ने आपको कुछ रिलैक्सेशन अगर दे रखा है, एफआईआर के बाद 15 दिन 20 दिन उसको ध्यान नहीं है कि एफआईआर हुई है, इस पर हमें कार्रवाई करनी, 15-20 दिनों बाद आपकी चढ़ाई का नंबर आता है। ठीक है, जनरली एफआईआर होने के बाद। तो अब इस दौरान आप सोच रहे हो एफआईआर लिख गई है, पुलिस वाला कुछ कह नहीं रहा है, हम लड़की से सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन लड़की वाला बहुत चालाक है, लड़की बहुत चालाक है। उसने क्या करा, आपका क्रूशियल जो 10 से 15 दिन है आपको उलझा दिया कि चलो ठीक है तुम अरेंजमेंट करो फंड्स का, हम सेटलमेंट कर लेंगे। आप अरेंज तो उतना अमाउंट कर नहीं पाओगे जितना उसने बोला, या अरेंज भी कर लिया तो भी आप लेने जाओगे या देने जाओगे,
लड़की वाला वहीं गिरफ्तार कर देगा। अब कुछ बड़बोले लोग कहेंगे कि हम ही क्यों देने जाएंगे, दूसरे से दिलवा देंगे। तुम दूसरे से दिलवा देना, हो सकता है वो केस वापस करने का प्रेशर वाला एलिगेशन आपके ऊपर लगा दे और नया मुकदमा लिखा दे, जो भी पैसा देने जा रहा हो, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है वो आपको सेटलमेंट में उलझा के रखे, ताकि आपके पास जो लीगल रेमेडी अवेलेबल है, यानी कि एफआईआर क्वेश्चन की, अरेस्टे की, या जो है एंटीसिपेटरी बेल की, आप उसका इस्तेमाल ना कर पाए। आप उससे एकदम आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप वकील साहब की बात ना माने, आपका माइंड एकदम अलग रूट पे चला जाए कि हम क्यों यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं, यही सेटल करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। वो आपका क्रूशियल टाइम पीरियड किल करा देगी और एक दिन अचानक से दरोगा आएगा, गिरफ्तार करेगा और आपको जेल भेज देगा। यही रियलिटी होती है सेटलमेंट की, चाहे पुलिस के थ्रू सेटल करना हो, चाहे आपको आपकी पार्टी से डायरेक्ट जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उसके थ्रू सेटल करना है। तो 376 का मैटर अगर हो गया है तो भैया ऑनेस्टली अपने मैटर को लड़ो, अपने आप को बचाने के लिए लगो, अपने वकील साहब से प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। जो भी आपको सही लगता है, जो वकील साहब आपको सही लगते हैं, आप उनके साथ प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और अपने केस को ऑनेस्टली लड़िए, सही से राइट डायरेक्शन में लड़िए। अगर आप राइट डायरेक्शन में अपने केसेस को लड़ेंगे तो ही आप जीत पाएंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। ये समझ लीजिए, आप जेल की चक्की पीसते रह जाएंगे। सेटलमेंट एक सिर्फ धोखा है और ये धोखा आपको जेल भेजेगा, बेल भी नहीं होगी, सब बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।